सुपरमैन एंड लुइस सीज़न 2 एपिसोड 7। ये सीरीज़ हर एक एपिसोड के साथ बेटर से बेटर होती जा रही है। तो एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं सुपरमैन को, जो कि एक जेल के अंदर है। वो उठते ही अपने सामने टालरो को पाता है। टालरो उससे कहता है कि तुमने क्या किया होगा ऐसा कि तुम्हारे इंसानी दोस्तों ने तुम्हें मेरे साथ इस जेल के अंदर बंद कर दिया। इसके ऊपर सुपरमैन कहता है कि मुझे ये सब तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर एंडरसन और उसकी टीम आ जाती है। सुपरमैन एंडरसन से कहता है कि तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर निकालना चाहिए। इसके ऊपर एंडरसन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, इस पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और इसकी परमिशन मेरी बॉस जनरल हार्डकासल ने दी है। साथ ही वो कहता है कि तुमने एक टेररिस्ट की मदद की जिसकी वजह से तुम यहाँ पर पनिशमेंट भुगत रहे हो। इसके ऊपर सुपरमैन कहता है कि जैसे ही उसे लॉकेट मिलेगा वो उसे डिस्ट्रॉय कर देगा और ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके ऊपर एंडरसन कहता है कि मुझे तुम्हारे एक भी शब्द के ऊपर विश्वास नहीं है। अगर तुम उसके बारे में नहीं बताना चाहते तो यहीं पर सड़ते रहो अपने भाई के साथ। और वो वहाँ से जाने लगता है। सुपरमैन उसको जाता देखकर एली हेस्टन के बारे में बताता है। वो कहता है कि सबसे बड़ा खतरा यही है और इसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर तुम उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता करो तो तुम जान जाओगे कि मैं उस इविल की मदद क्यों कर रहा हूँ। एंडरसन कहता है कि अगर हमारा खतरा वो है तो भी कुछ भी चेंज नहीं होगा। तुमने जो किया वो बदला नहीं जा सकता। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। सैम लुइस को बताता है कि क्लार्क के ऊपर देशद्रोह का इल्ज़ाम लगा है, इसलिए उसे अपने भाई के साथ जेल के अंदर डाल दिया गया है और उसे नहीं लगता कि यह सब कुछ जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। इसके ऊपर लुइस कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो एक सुपरमैन है और वो सबको बचाता है। इसके ऊपर सैम कहता है कि अभी कुछ भी नहीं पता, हमें बस वेट ही करना होगा। लुइस कहती है कि मैं खुद जाकर उसे बाहर निकाल लूँगी। तो सैम कहता है कि तुम सीधा डीओडी में जाकर एंडरसन को नहीं कह सकती थी कि सुपरमैन को वहाँ से बाहर निकालो। वो कहता है कि मैं कुछ कॉल्स करके ये सब कुछ ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। इसके ऊपर लुइस कहती है कि आप पूरी रात से कॉल कर रहे हो तो ये सब कुछ बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने वाला। सैम कहता है कि मैं डीओडी जाऊँगा, वहाँ पर जाकर बात करूँगा और हार्डकासल से मिलने की कोशिश करूँगा ताकि हम सुपरमैन को बाहर निकाल सकें। इसके ऊपर लुइस मान जाती है। सैम वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर जॉर्डन और जोनाथन आते हैं। वो दोनों डैड के बारे में पूछते हैं तो लुइस कहती है कि ये सब कुछ जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। मैं और तुम्हारे ग्रैंडपा कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाल दिया जाए। इसके बाद वो जॉर्डन से कहती है कि तुम्हें कुछ देर स्कूल में ज़्यादा रहना हो सकता है या फिर शायद यहाँ पर भी अकेला रहना पड़े, इसलिए तुम्हारे बीच जो कुछ भी चल रहा है उसको जल्दी से जल्दी सोल्व करो और एक साथ रहने की कोशिश करो। हम यहाँ देख सकते हैं कि जॉर्डन जोनाथन से पूरी तरह से नाराज़ है। वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। कायल पूरी फैमिली को छोड़कर जा चुका है। लाना और सहरा उसका पुराना सामान एक स्टोर रूम के अंदर रख रहे होते हैं। तभी लाना सहरा से कहती है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि ये सब कुछ भी हुआ इसके बाद तुम्हें बहुत कुछ देखना पड़ा है। मुझे पता है कि एक टूटी हुई फैमिली कितना बड़ा नुकसान कर सकती है आपके फ्यूचर के लिए, इसलिए मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें और सोफ़ी को इन सब के अंदर पड़ना पड़ा। इसके ऊपर सारा कहती है कि तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, जो कुछ भी हुआ है वो डैड की वजह से हुआ है। फिर वो सोफ़ी को स्कूल ले जाने के लिए चली जाती है और लाना वहाँ पर एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ देखती है। जैसे ही वो उस न्यूज़पेपर को उठाती है तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि मेयर डीन फैमिली वैल्यूज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। इसके ऊपर लाना को गुस्सा आ जाता है क्योंकि मेयर डीन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सहरा स्कूल जाती है तो जॉर्डन उसके पास आता है। वो कहता है कि तुम कैसी हो, तो सहरा कहती है कि मुझे बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरी मॉम बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, वो बार बार रोती हैं और ये सब कुछ मुझसे नहीं देखा जा रहा। इसके ऊपर जॉर्डन कहता है कि मैं ये सब कुछ समझ सकता हूँ। तभी सहरा कहती है कि क्या तुम सच में ये सब कुछ समझ सकते हो। सहरा को लगता है कि जॉर्डन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसकी फैमिली परफेक्ट है, लेकिन हम जानते हैं कि जॉर्डन की फैमिली भी उतनी ही उलझी हुई है जितनी सबकी। इसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि ये पता करने आई है कि एक्स क्रिप्टोनाइट किसके पास है। कैंडिस जोनाथन के पास जाती है और उसे कहती है कि तुमने फुटबॉल फील्ड के अंदर बहुत ही अच्छा किया, इसलिए मैं तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा एक्स क्रिप्टोनाइट लाई हूँ। वो उसको एक छोटा सा पैक देती है जिसके अंदर बहुत सारे एक्स क्रिप्टोनाइट के इनहेलर होते हैं। जोनाथन कहता है कि वो ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं कर सकता, वो ये सब कुछ छोड़ रहा है, उसने जो कुछ भी किया वो पूरा हो चुका है और वो उस गेम को जीत चुका है। इसके ऊपर कैंडिस कहती है कि तुम्हें आगे गेम जीतने के लिए इन सब की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि और भी लोग ऐसे इनहेलर्स यूज़ कर रहे हैं तो वो तुमसे जीत जाएंगे। वो बात कर ही रहे होते हैं तभी वहीं पर पुलिस वाले आ जाते हैं एक छोटा सा डॉग लेकर, जो कि उस इनहेलर के बारे में या फिर एक्स क्रिप्टोनाइट के बारे में सूंघ कर पता कर रहा होता है। इसके ऊपर कैंडिस बिल्कुल ही घबरा जाती है। वो कहती है कि वो बिल्कुल भी पकड़ी नहीं जा सकती क्योंकि वो पकड़ी गई तो उसके डैड के साथ बहुत बुरा होगा। इसके ऊपर जोनाथन कहता है कि सब मेरे को एक अच्छा लड़का समझते हैं तो तुम टेंशन मत लो, मैं इन सब का ध्यान रख लूँगा। वो उस पैकेट को लेकर जाने ही वाला होता है तभी वो कुत्ता उसकी तरफ भौंकने लग जाता है और अपने जोनाथन भैया पकड़े जाते हैं। लुइस अपने ऑफिस के अंदर सैम से बात कर रही होती है। वो कहती है कि डैड हम ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते, हमें सुपरमैन को वहाँ से बाहर निकालना होगा। आप सीधा हार्डकासल के ऑफिस के अंदर जाइए और उनसे बात करिए क्योंकि अगर आप नहीं गए तो मैं सीधा चली जाऊँगी। इसके बाद लाना गुस्से के अंदर वहाँ पर आती है और कहती है कि क्या मेयर डीन भी फैमिली वैल्यूज़ के ऊपर बात करेगा।
क्योंकि उसी की वजह से उनकी फैमिली टूटी है। इसके बाद लुइस कहती है कि मुझे पता है ये सब कुछ बहुत ही अजीब है, लेकिन उनके कैंपेन ने पैसे दिए हैं ये ऐड रन करने के लिए। फिर लाना उन पैसों के बारे में पूछती है तो लुइस बताती है कि $3000 लगते हैं एक ऐड के, लेकिन लाना इतना सारा पैसा अफोर्ड नहीं कर सकती। लुइस कहती है कि अगर मैं चाहती तो तुम्हारे सारे ऐड फ्री में रन करती, लेकिन इसकी वजह से कानून के अंदर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। इसके बाद लुइस कहती है कि भले ही मेयर डीन के पास लोगों की पावर हो, ऐड की पावर हो, लेकिन तुम्हारे अंदर सच की पावर है, यानी कि तुम लोगों को सच बताओ और उन्हें अपनी तरफ कर सकती हो और इस कैंपेन में आगे बढ़ सकती हो। इसके बाद लुइस को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि जोनाथन के पास वो एक्स क्रिप्टोनाइट पाया गया है। टालरो सुपरमैन से कहता है कि तुमने सारे इंसानों के साथ जो कुछ भी किया, उनकी इतनी मदद की, इसके बाद भी उन लोगों ने तुम्हें यहाँ जेल के अंदर डाल दिया, तो तुम ही सोचो कि तुम्हारी क्या वैल्यू है। तुम्हारे अच्छे कामों की तुम्हें एक पनिशमेंट मिली है। इसके ऊपर सुपरमैन कहता है कि मेरी सबसे बड़ी पनिशमेंट है कि तुझे यहाँ पर सुनना। टालरो कहता है कि भाई हम दोनों एक ही साइड हैं, मैंने तेरी इतनी ज़्यादा मदद की, तुझे तेरी माँ के साथ मिलाया, इसके बाद तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो सुपरमैन कहता है कि तुम्हें वही मिला जो तुम डिज़र्व करते हो, तुमने सबको धोखा देने की कोशिश की, इसीलिए तुम जेल के अंदर हो। तभी वहाँ पर एंडरसन आ जाता है। एंडरसन आते ही कहता है कि सुपरमैन तुम्हारे पास लास्ट चांस है, तुम मुझे बता दो कि वो इविल सुपरमैन कहाँ है और हम तुम्हें छोड़ देंगे। इसके ऊपर सुपरमैन कहता है कि मैंने तुम्हें एली एल्स्टन के बारे में बताया था, तुम जाकर उसके बारे में पता करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। एंडरसन कहता है कि तुम मुझे भले ही कुछ भी ना बताओ, लेकिन ये दूसरा क्रिप्टोनियन बताएगा। इसके बाद वो टालरो की तरफ जाता है और कहता है कि तुम क्रिप्टोनियन एक दूसरे के सीक्रेट्स जानते हो और इसलिए ये पूरा टालरो मुझे सब कुछ सच सच बता देगा। वो सोल्जर्स को अंदर भेजता है और वो टालरो को पकड़कर घुटनों के ऊपर बैठा लेते हैं, साथ ही उसके गले के अंदर एक क्रिप्टोनाइट की कॉलर लगा देते हैं, जिससे कि उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। इसके ऊपर एंडरसन कहता है कि ये सारा दर्द खत्म हो जाएगा अगर तुम मुझे इविल सुपरमैन की लोकेशन बता दो। सुपरमैन कहता है कि इन सबको रोक दो, तुम बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हो, लेकिन एंडरसन बिल्कुल भी नहीं रुकता। इसके ऊपर टालरो को और भी ज़्यादा दर्द होता है। वो सुपरमैन को कहता है कि ब्रदर प्लीज़। तभी सुपरमैन उसे कुछ कोऑर्डिनेट्स बताता है और कहता है कि इविल सुपरमैन इसी जगह के ऊपर है। फिर एंडरसन उन कॉलर्स को हटा देता है और सोल्जर्स बाहर आ जाते हैं और एंडरसन और उसकी टीम वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद टालरो क्रिप्टोनियन लैंग्वेज में सुपरमैन से कहता है कि तुमने उसे अपने फोर्ट्रेस का एड्रेस क्यों बताया। सुपरमैन कहता है कि इससे हमें और थोड़ा टाइम मिल जाएगा और वो बिजी रहेगा। इसके ऊपर टालरो कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया उसका तुम्हें पता है ना, क्योंकि वो यहाँ पर बिल्कुल वापस भी आएगा और हो सकता है कि मुझे मार भी दे, इसलिए हमारे पास कोई ना कोई प्लान होना ज़रूरी है। सेरा घर पहुँचती है तो लाना उससे पूछती है कि क्या तुम्हें जोनाथन जो ड्रग्स ले रहा है उनके बारे में पहले से पता था। तो इसके ऊपर सेरा कहती है कि नहीं। फिर सेरा लाना को बताती है कि कायल उसे बार बार कॉल कर रहा है और वो उससे बात करना नहीं चाहती, और साथ ही वो कहती है कि जॉर्डन के साथ भी बहुत कुछ बुरा हो रहा है, इसलिए वो जॉर्डन को भी कुछ नहीं बताती और इसीलिए वो अकेला फील कर रही है। इसके ऊपर लाना उसे समझाती है कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है इसकी बात हम किसी और से करेंगे तभी हमारा दुख कम होगा, इसलिए तुम किसी एक ऐसे दोस्त से बात कर सकती हो जिसके साथ तुम अकेला फील ना करो। फिर हम देखते हैं लुइस को, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो जोनाथन से कहती है कि तुम 20x इनहेलर्स के साथ क्या कर रहे थे। इसके ऊपर जोनाथन कहता है कि मैं उन्हें फेंकने ही वाला था। लुइस कहती है कि फेंकना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास वो आए कैसे। साथ ही वो कहती है कि मैं इस पूरी फैमिली को एक साथ करने की कोशिश कर रही हूँ, हमारे साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है, तुम्हारे डैड अभी भी जेल के अंदर है और अभी पता चल रहा है कि तुम एक्स क्रिप्टोनाइट ले रहे हो जो कि एक ड्रग्स है। इसके ऊपर जोनाथन कहता है कि टेक्निकली वो ड्रग्स नहीं है, इसीलिए मुझे पुलिस ने जेल के अंदर नहीं डाला। लुइस कहती है कि भले ही वो ड्रग्स ना हो, लेकिन तुम्हारे पास इतने कहाँ से आए। इसके ऊपर जोनाथन कुछ भी नहीं बताता। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी और की लाइफ ख़राब हो, ये ड्रग्स किसी और ने मुझे दिए और मैं किसी और के लिए ही उस इल्ज़ाम को अपने ऊपर ले रहा हूँ। तभी वहाँ पर जॉर्डन आ जाता है। लुइस गुस्से के अंदर जॉर्डन से पूछते हैं कि क्या तुम्हें इस ड्रग्स के बारे में पता था। तो जॉर्डन और जोनाथन उसे सब कुछ बता देते हैं कि जॉर्डन को कल ही पता चला था इन ड्रग्स के बारे में और उसने उसे मना भी किया था कि इस एक्स क्रिप्टोनाइट का यूज़ ना करे। इसके ऊपर जोनाथन कहता है कि इसीलिए वो उनको फेंकने वाला था और उनका फिर कभी भी यूज़ नहीं करेगा। और लुइस उसी गुस्से के अंदर कहती है कि अभी तो मुझे पता चला और जब तुम्हारे डैड को पता चलेगा तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा होंगे, क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया है इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा निराश हुए हैं। इसके बाद वो कहती है कि तुम दोनों चुपचाप अपने कमरे के अंदर चले जाओ। इसके बाद लुइस सीधी जाती है लाना के पास। वो उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लाना लुइस से पूछती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है जोनाथन ये सारे ड्रग्स सेल कर सकता है। इसके ऊपर लुइस कहती है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। जोनाथन ने तो कहा है कि वो नहीं करता, लेकिन उसने मुझे कभी नहीं बताया कि वो उनको यूज़ करता है या नहीं। ये सब कुछ उसे जॉर्डन से ही पता चला है, इसलिए वो उस जोनाथन के ऊपर विश्वास नहीं कर सकती। लाना कहती है कि आजकल के बच्चे सीक्रेट्स रखने के अंदर बहुत ज़्यादा माहिर हैं, हम कभी भी नहीं जान सकते कि उनके साथ क्या चल रहा है। इसके ऊपर लुइस कहती है कि हम उनके पेरेंट्स हैं तो हमें थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा होना ही चाहिए। तभी लाना उसे बताती है कि जब सेरा ने सुसाइड किया था तो उसके बाद उसने बहुत कोशिश की सेरा से पूछने की कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन कुछ दिन बाद में उसे रियलाइज़ हुआ कि ये सब कुछ हुआ कि उसके बात ना करने से।
हम बच्चों के लिए इतना ही कर सकते हैं कि उनसे बात करें, उनके बारे में जानें कि वो क्या चाहते हैं और इसी से हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो तुम जोनाथन से बात करो, जॉर्डन से बात करो, हो सकता है कि आगे तुम्हें कुछ ऐसा पता चले जिससे कि तुम उनकी हेल्प कर सको। इसके ऊपर लुइस थोड़ी बहुत खुश होती है और वो कहती है कि तुम मेयर डीन को इन्हीं बातों से हरा सकती हो। मेयर डीन के पास भले ही लोगों की पावर हो और भी बहुत पावर हो, लेकिन तुम्हारे पास फैमिली की पावर है। तुम जाके उनसे सच्चाई से बात करो और यही सब तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। इसके ऊपर लाना कहती है कि मैं कोशिश करूँगी, मैं जाकर लोगों को एक सच दिखाऊंगी कि हमारे लिए फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है। और मेयर डीन भले ही फैमिली की बात करता हो, लेकिन वो हमारी फैमिलियों को तोड़ने के अंदर ज़्यादा विश्वास रखता है। कैंडिस बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, तो वो जोनाथन के पास बहुत ज़्यादा मैसेजेस करती है, जिन्हें सुनकर जॉर्डन कहता है कि ये तुम्हारे क्या ड्रग डीलर्स के मैसेज हैं। इसके ऊपर जोनाथन कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं किसी तरह की ड्रग सेल नहीं कर सकता, मैं बस किसी और के लिए कवर अप कर रहा हूँ। इसके ऊपर जॉर्डन कहता है कि तुम किसी और के लिए अपनी लाइफ को खतरे में क्यों डाल रहे हो, तुम हम सबको बता क्यों नहीं देते कि वो कोई और कौन है। इसके ऊपर जोनाथन कहता है कि मैं किसी को भी नहीं बता सकता और यही सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि तुम मुझसे पूछो भी नहीं और मुझे अकेला छोड़ दो। इसके बाद जॉर्डन वहाँ से चला जाता है। टाल सुपरमैन से कहता है कि तुमने मेरी मदद क्यों की, उन सोल्जर्स को मुझे टॉर्चर करने क्यों नहीं दिया। इसके ऊपर क्लार्क कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि तुम भी यहाँ पर प्रिजनर हो मेरी तरह ही। इसके बाद टाल कहता है कि तुम खुद की आज़ादी मांग सकते थे, मैं तो यहाँ पर हमेशा ही रहने वाला हूँ। हाँ, एक तरीका है, अगर मैं तुम्हारे सीक्रेट्स उनको बता दूँ तो मेरी आज़ादी मुझे मिल सकती है। इसके ऊपर सुपरमैन कहता है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। टाल कहता है कि मैं तुम्हारे सीक्रेट्स, तुम्हारे झूठ के ऊपर कुछ रोशनी डालकर उन लोगों को बता दूं और वो इंसान मुझे यहाँ से छोड़ देंगे। इसके बाद हम देखते हैं एंडरसन और उसकी टीम को। उसकी टीम उस फोर्ट्रेस के अंदर पहुंच चुकी है और वहाँ पर सर्च कर रही है। इसके बाद उन्हें वहाँ पर एक कॉस्ट्यूम मिलता है जो कि उस इविल सुपरमैन का था, जब वो माइन से निकला था तब पहन रखा था। इसे देखकर एंडरसन कहता है कि हो सकता है कि सुपरमैन ने उसे पहले ही बता दिया हो हमारे बारे में और वो यहाँ से चला गया हो। और वो सोचता है कि सुपरमैन ने उसको झूठ बोला है और सुपरमैन और इविल सुपरमैन साथ मिलकर काम कर रहे हैं। टाल और सुपरमैन के बीच उस प्रिजन के अंदर लड़ाई शुरू हो जाती है। टाल सुपरमैन को मारने लग जाता है, कभी सुपरमैन उसे मार रहा है। टाल सुपरमैन को एक चेयर के ऊपर गिरा देता है और उसे जोर जोर से पीटने लग जाता है। इसके बाद सुपरमैन बेहोश होकर नीचे ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। ये सब देखकर सोल्जर्स भागते हुए प्रिजन के अंदर आते हैं। वो टाल को पीछे हटने के लिए कहते हैं और सुपरमैन के लिए कहते हैं कि क्या ये मर चुका है। तो टाल कहता है कि ये सुपरमैन है, ये इतना जल्दी नहीं मर सकता, तुम चाहे तो इसकी सांसें चेक कर लो। एक सोल्जर्स नीचे झुकता है उसकी सांसें चेक करने के लिए। तभी एंडरसन अपने रूम के अंदर ये सब कुछ मॉनिटर के ऊपर देखता है और वो सोल्जर्स को कहता है कि ये दोनों क्रिप्टोनियन है, इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, जल्दी से वहाँ से बाहर निकलो। इतना कहते ही सुपरमैन अपनी आंखें खोलता है। टाल और सुपरमैन दोनों मिलकर उनकी गन्स छीन लेते हैं और उन्हें नीचे गिरा देते हैं। टाल एक गन से एक सोल्जर को मारने वाला होता है, लेकिन क्लार्क कहता है कि ये क्या कर रहे हो तुम। फिर टाल वहाँ की लाइट्स बंद कर देता है, यानी कि वो सारी रेड लाइट्स बंद हो जाती हैं और उनकी पावर्स नॉर्मली तरीके से वापस आ जाती हैं, क्योंकि यही रेड लाइट उनकी पावर्स को रोक रही थी। इसके बाद एंडरसन और उसकी टीम वहाँ पर पहुंचती है तो टाल वहाँ से उड़ जाता है और सुपरमैन भी उनको देखकर वहाँ से चला जाता है। एक सोल्जर एंडरसन को बताती है कि वो दोनों बैडलैंड्स की तरफ जा रहे हैं। इसके ऊपर एंडरसन कहता है कि वहीं पर टाल और सुपरमैन पहले लड़े थे, तो हो सकता है कि ये सारा एक पार्ट हो प्लान का और वो दोनों एक दूसरे से मिले हुए हों। इसके बाद वो सोल्जर पूछती है कि हम जनरल हार्डकासल को क्या कहेंगे। तो एंडरसन कहता है कि अगर मैंने अपने आप को साबित नहीं किया तो वो मेरी जॉब वैसे भी छीन लेगी, इसलिए मुझे वहाँ जाना होगा, सुपरमैन को रोकना होगा और साथ ही बुरे लोगों को मारना होगा। फिर वो एक बॉक्स खोलता है जिसके अंदर बहुत सारे एक्स क्रिप्टोनाइट के इनहेलर्स होते हैं। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि एंडरसन खुद पावर पाना चाहता है ताकि वो सुपरमैन और उन बुरे लोगों से लड़ सके। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। सुपरमैन पहुंचता है टाल के फोर्ट्रेस में, जहाँ पर टाल अपनी मॉम को बताता है कि मैं और सुपरमैन साथ मिलकर लड़े, हमने उन ह्यूमन सोल्जर्स को हरा दिया और ये सब इतना अच्छा था, अगर आप वहाँ पर होते तो आपको बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता। इसके बाद टाल इविल सुपरमैन को देखता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है क्लार्क जैसे ये तुम्हारा ही एक अपोजिट वर्जन हो। इसके बाद इविल सुपरमैन कुछ उल्टी लैंग्वेज में बोलता है जो उसको समझ नहीं आता, तो उसकी माँ उसे फिल्टर करती है। इविल सुपरमैन कहता है कि इसी आदमी की वजह से मेरी दुनिया में बहुत ज़्यादा परेशानी आई है। इसके ऊपर टाल कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या हम सारी जगह ही दुश्मन है। तो वो कहता है नहीं, हम दुश्मन नहीं थे, हम सबसे अच्छे भाई थे और हमेशा साथ रहते थे। तो वो कहता है कि ऐसा क्या हुआ कि हम अलग हो गए। तो इविल सुपरमैन बताता है कि तुम्हारी बीवी ने मुझे मारने की कोशिश की। इसके ऊपर सब शॉक्ड हो जाते हैं कि टाल की बीवी कौन हो सकती है। सारा लाना की एडवाइस मान लेती है और किसी को कॉल करके बुलाती है बात करने के लिए और रेस्टोरेंट में उसका वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर ऑब्री आती है। ये वही लड़की है जिससे सारा ने किस किया था कैंप के ऊपर। सारा ऑब्री को सॉरी बोलती है कि मैंने तुम्हें कैंप के बाद कॉल नहीं किया। तो इसके ऊपर ऑब्री कहती है कि मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड और तुम ये सब कुछ बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं बनाना चाहती। इसके ऊपर वो कहती है कि तुम्हें क्या बात करनी है। तो सारा उसे बताती है कि मेरे डैड ने मेरी मॉम के ऊपर चीट किया और अब वो हमसे अलग रह रहे हैं, लेकिन वो मुझसे भी बात करना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उनसे बात करूँ या ना करूँ। इसके ऊपर ऑब्री कहती है कि अगर तुम्हें बात करनी है तो तुम्हें बात करनी ही चाहिए। जैसे कि मेरे पेरेंट्स जब अलग हुए थे तो मैंने 1-2 साल तक मेरे डैड से बात भी नहीं की और इनकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। तो सबसे अच्छा यही होगा कि अगर तुम अपने डैड से बात करना चाहती हो तो उनसे बात करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा और तुम्हारी हेल्थ और तुम्हारे डिप्रेशन को यही कम करेगा। सारा उससे कहती है कि थैंक यू और क्या हम आगे भी फ्रेंड्स रह सकते हैं। तो इसके ऊपर वो हाँ कर देती है। फिर वो दोनों एक दूसरे से हक करते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर फिर से लग रहा है कि अपने जॉर्डन भैया का एक बार और कटेगा।
लुइस घर पहुंचती है तो जॉर्डन को घर के सामने खड़ा देखती है। वो कहती है कि अब क्या हुआ? तो जॉर्डन कहता है कि मुझे नहीं लगता जोनाथन ये सारे ड्रग्स सेल कर सकता है, हो सकता है कि वो किसी और के लिए पूरा का पूरा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले रहा हो। इसके बाद लुइस जाती है जोनाथन के पास, वो उसके पास जाकर बैठ जाती है और उससे पूछती है कि मुझे अब शुरू से बताओ क्या हुआ। तो इसके ऊपर जोनाथन बताता है कि मुझे पता चला कि टिमी ड्रग्स ले रहा है जिनकी वजह से उसे पावर्स मिल रही है, इसलिए मैं भी उससे गेम में जीतना चाहता था, इसलिए मैंने भी ये एक्स क्रिप्टोनाइट लेना शुरू किया। लेकिन जब मुझे इन सब के बारे में पता चला और पुलिस के इन्वॉल्व होने के बारे में पता चला तो मैं ये सब कुछ बिल्कुल भी रोक चुका था और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी तरह की ड्रग्स सेल नहीं करता। इसके ऊपर लुइस कहती है कि ये जो ड्रग्स सेल करने का तुम्हारा काम है, इसी की वजह से मुझे इतना बड़ा झटका लगा है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम कुछ ऐसा भी कर सकते हो या फिर ड्रग्स भी ले सकते हो। इसके बाद वो उससे पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि ये तुम किसके लिए कर रहे हो, तुम किसके लिए अपना पूरा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले रहे हो। जोनाथन कहता है कि मैं आपको ये सब कुछ नहीं बता सकता, मैं किसी और की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता। इसके ऊपर लुइस कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी का क्या होगा? अगर ऐसी कोई मिस्टेक होती है तो आगे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तुम्हारी पूरी लाइफ ख़राब हो सकती है। लेकिन जोनाथन उसे कुछ भी नहीं बताता। लुइस कहती है कि अगर तुमने कुछ भी नहीं बताया तो तुम्हारे प्रिंसिपल तुमको स्कूल से निकाल देंगे और हो सकता है कि तुम्हारे आगे भी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा लफड़ा हो। असली मजा अब शुरू होगा। इसके बाद हम देखते हैं फोर्ट्रेस का सीन, जहाँ पर टालरो इविल सुपरमैन से पूछता है कि उस दूसरे यूनिवर्स में मेरी बीवी कौन थी, उसका नाम तो बता दो मुझे। इसके ऊपर सुपरमैन कहता है कि क्या तुम चुप नहीं रह सकते, हम यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं। अभी उनकी मॉम कहती है कि कोई चीज़ हमारी तरफ आ रही है। सुपरमैन समझ जाता है कि एक मिसाइल है, वो मिसाइल तुरंत आकर वहाँ पर गिरती है तो उसमें से क्रिप्टोनियन पाउडर निकलता है, जिससे कि टालरो और सुपरमैन की पावर्स कमज़ोर हो जाती हैं। और इसके बाद वहाँ पर आता है एंडरसन, जिसके अंदर फुल पावर्स है क्रिप्टोनियन, क्योंकि उसने एक्स क्रिप्टोनाइट ले लिया था। सुपरमैन एंडरसन से कहता है कि तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम सब बात कर सकते हैं। इसके ऊपर एंडरसन कहता है कि मैं तुम सबको यहाँ से ले जाकर जेल के अंदर डालने वाला हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इसके बाद वो अपनी हीट विजन शूट करता है सुपरमैन की तरफ और उसे नीचे गिरा देता है, क्योंकि सुपरमैन के अंदर बहुत ही कम पावर्स हो गई है क्रिप्टोनियन पाउडर की वजह से। इसके बाद वो इविल सुपरमैन की तरफ बढ़ता है और उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी पूरी की पूरी टीम मारी गई। इसके ऊपर इविल सुपरमैन कहता है कि मेरे रास्ते में जो कोई भी आएगा वो मारा जाएगा। फिर वो अपनी गन से इविल सुपरमैन की तरफ क्रिप्टोनियन बुलेट शूट करता है, लेकिन सुपरमैन की मां ने जो फिल्टर लगाया था उसकी वजह से उनका उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। वो सुपरमैन से कहता है कि तुम ये पूरा का पूरा फिल्टर हटा दो, यानी कि उसको बाहर निकाल दो, लेकिन सुपरमैन मना कर देता है। तो वो कहता है ठीक है, ये सब कुछ मैं अपने आप कर लूँगा। तभी वहाँ पर टालरो आकर उसे मारने लग जाता है। वो कहता है तुम मेरे घर के अंदर ऐसे नहीं घुस सकते, लेकिन वो टालरो को नीचे गिरा देता है उसके क्रिप्टोनियन पाउडर की पावर की वजह से। इसके बाद वहाँ पर सुपरमैन भी आकर उसे मारने लगता है, लेकिन उसके कोई भी असर नहीं होता और वो सुपरमैन को नीचे गिरा देता है। फिर वो अपनी गन निकालता है और सुपरमैन की तरफ क्रिप्टोनियन बुलेट शूट कर देता है, लेकिन टालरो बीच में आ जाता है और 3 बुलेट्स अपने ऊपर ले लेता है और वहीं पर गिर जाता है। ये सब देखकर सुपरमैन की माँ बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो उस इविल सुपरमैन को कहती है कि तुम मेरे बच्चों की मदद करो और उसे वहाँ से बाहर निकाल देती है। इविल सुपरमैन बाहर निकलते ही एंडरसन को उड़ाकर ले जाता है और कहीं एक दूर पहाड़ पर ले जाकर जोर जोर से मारने लगता है। इसके बाद एंडरसन नीचे गिरा हुआ ही अपनी एक क्रिप्टोनियन बुलेट उसके ऊपर शूट करता है, लेकिन उसके ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि वो सुपरमैन का उल्टा है और वो उससे और फिर जोर से मारने लग जाता है। सुपरमैन की मॉम टालरो को स्कैन करके कहती है कि वो क्रिप्टोनियन बुलेट्स इसके अंदर के ऑर्गन्स तक पहुंच चुकी है और तुम्हें अपनी हीट विजन का यूज़ करके इन सबको नष्ट करना होगा, लेकिन ये बहुत ही आराम से करना होगा, हो सकता है तुम इसे मार भी दो। इसके ऊपर सुपरमैन अपनी हीट विजन का यूज़ करता है और आराम से उन तीनों बुलेट्स को नष्ट कर देता है, लेकिन टालरो के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होता। सुपरमैन समझ जाता है कि उन जो प्रिजन की लाइट्स थी उनकी वजह से इसकी पावर बहुत ज़्यादा कम हो गई है, इसलिए इसे सन के पास ले जाना होगा। सुपरमैन टालरो को वहाँ से उठाता है और सीधा सन के पास चला जाता है स्पेस में। वो टालरो को अपने हाथों में रखता है और सन के सामने खड़ा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एंडरसन और उस इविल सुपरमैन को। इविल सुपरमैन एंडरसन को नीचे गिराकर पीटने के लिए चला जाता है। वो उसे जोर से मारने लगता है, लेकिन तभी गलती से एक्स क्रिप्टोनाइट की पाउडर बाहर निकल जाती है, जो कि उसके अंदर चली जाती है और इविल सुपरमैन अपने आप को वीक महसूस करता है। एंडरसन समझ जाता है कि एक्स क्रिप्टोनाइट इसे कमजोर बनाता है और मुझे ताकतवर। एंडरसन एक्स क्रिप्टोनाइट को हाथ में लेकर बार बार उसके ऊपर पंच मारने लगता है, जिससे कि वो और भी ज़्यादा वीक होता जाता है और एंडरसन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। इसके बाद वो इविल सुपरमैन को पकड़ के उसका गला घोटने लग जाता है और उसे बहुत देर तक पकड़ा हुआ रखता है। इसके बाद धीरे धीरे उसकी इविल सुपरमैन की सांसें कम हो जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। एंडरसन उसे वहीं पर पड़ा हुआ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। सुपरमैन वहाँ पर पहुँचता है टालरो को लेकर तो देखता है कि इविल सुपरमैन मर चुका है। सुपरमैन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो टालरो को वापस प्रिजन के अंदर लेकर चला जाता है। टालरो को होश आता है और वो सामने सुपरमैन को खड़ा हुआ देखता है। वो कहता है कि तुमने वापस मुझे इस जेल के अंदर डाल दिया, ऐसा लगता है कि तुम्हारी इंसानों के साथ गलत फहमियाँ खत्म हो गई हैं और जब वो तुम्हें एक सॉरी बोलेंगे तो तुम सब कुछ भूल के वापस उनकी तरफ हो जाओगे। सुपरमैन कहता है कि तुम्हारी पावर्स धीरे धीरे वापस आ जाएंगी और तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। साथ ही वो बताता है कि एंडरसन वहाँ से भाग गया और इविल सुपरमैन मारा गया और हो सकता है कि मैं भी मारा जाता, लेकिन तुमने आज मुझे बचा लिया और इसके लिए वो उससे थैंक यू बोलता है। टालरो कहता है कि हम भाई हैं और भाई एक दूसरे के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। इसके बाद काल-एल वहाँ से जाने लगता है तो टालरो उससे कहता है कि क्या तुम मेरे लिए अपने बेटे को सॉरी बोल सकते हो मेरी तरफ से। सुपरमैन कहता है कि भाई एक दिन तुम खुद ही उससे सॉरी बोल देना। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सुपरमैन और टालरो एक तरफ हो रहे हैं, यानी कि वो अपने भाई का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे, तो हो सकता है कि हमें आगे चलकर ये दोनों एक साथ काम करते हुए मिल जाएं। मेयर डीन अपने कैंपेन का प्रमोशन करने के लिए एक रेस्टोरेंट के अंदर होता है, जहाँ पर बहुत सारे स्मॉलविल के लोग भी रहते हैं
वो उनको स्पीच दे रहा होता है, साथ ही उन लोगों की तारीफ़ भी कर रहा होता है, उस लोगों के बारे में अच्छा भी बोलता है। वो कहता है कि हम सब एक परिवार है और परिवार को हमेशा एक साथ रहना चाहिए और असली लीडर वही है जो अपने परिवार का ध्यान रख सके। ऐसे लीडर का क्या काम जो अपने परिवार को ही नहीं संभाल सके, वो पूरे स्मॉलविल को कैसे संभालेगा। यानी कि वो लाना के बारे में बात कर रहा है। इसके बाद लाना वहाँ पर आती है। वो कहती है कि तुम परिवार की इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते हो, तुम कहते हो कि पूरा स्मॉलविल तुम्हारा परिवार है, लेकिन तुम एक परिवार को टारगेट करते हो, उसके बारे में बुरी बातें कहते हो। इससे तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम परिवारों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। ये सब सुनकर स्मॉलविल के लोग भी समझ जाते हैं कि मेयर डीन के साथ हमें इतना नहीं रहना चाहिए। यानी कि वो थोड़ा बहुत लाना की तरफ होने की सोच रहे हैं यहाँ पर। लाना कहती है कि हमें एक ऐसा लीडर नहीं चाहिए कि जो एक परिवार के टूटने के ऊपर बहुत ज़्यादा खुश हो और उसे अपने फायदे के लिए यूज़ करे। सारा ऑब्री की बात मान लेती है और कायल के पास जाकर कहती है कि क्या आप मुझसे बात करेंगे। कायल कहता है हाँ। सैम लुइस को कहता है कि एंडरसन के खिलाफ वारंट इशू कर दिया गया है और उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा क्योंकि उसने गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का यूज़ किया अपने खुद के फ़ायदे के लिए और वो खुद इस पूरे ऑपरेशन का ध्यान रखेगा ताकि उसे जल्द से जल्द पकड़कर पनिशमेंट दे सकें। इसके बाद सुपरमैन वहाँ पर पहुँचता है। लुइस उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे जोनाथन के बारे में सब कुछ बता देती है। गुस्से में जोनाथन के रूम में जाता है और कहता है कि हमने तुमसे कभी भी ऐसी उम्मीद नहीं की थी। जोनाथन उसको सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इसके ऊपर क्लार्क कहता है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बहुत ज़्यादा चांसेस दिए पूरी स्टोरी बताने के, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं बताया और तुम पागल हो गए थे क्या जो कि ये ड्रग्स यूज़ कर रहे थे। इसके ऊपर जोनाथन कहता है कि मैं और भी ज़्यादा बेटर होना चाहता था क्योंकि इस फैमिली में सारे के सारे लोग ही बेटर है, किसी तरह से ग्रेट है, मैं भी उनकी तरह होना चाहता था। तो सुपरमैन कहता है कि तुम ड्रग्स लेके ये सब कुछ नहीं कर सकते, हमने तुम्हें हमेशा से समझाया है कि हमें कैसे रहना चाहिए, इस पूरी फैमिली की वैल्यूज़ क्या है। फिर क्लार्क गुस्से के अंदर कहता है कि कल तुम स्कूल जाओगे, कोच को सॉरी बोलोगे, पूरी फुटबॉल टीम को सॉरी बोलोगे, साथ ही प्रिंसिपल को भी सॉरी बोलोगे। इसके बाद मैं और तुम्हारी मॉम कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेंगे ताकि तुम्हारी एजुकेशन आगे कंटिन्यू की जाए, या तो इसी टाउन के अंदर या फिर ऑनलाइन या फिर किसी दूसरे शहर के अंदर जाकर तुम्हारी एजुकेशन को पूरा किया जाए। और उसके बाद हम बात करेंगे इस पूरी फैमिली की वैल्यूज़ की और जो भी इंपॉर्टेंट थिंग है जो हमें तुम्हें सिखानी है इन सब के बारे में। इसके बाद क्लार्क वहाँ से चला जाता है और जोनाथन ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। अब बस यही देखना है कि अपने जोनाथन भैया जल्द से जल्द पावर प्राप्त कर लें और इन सबको दिखाएं कि वो कितने खतरनाक है। एंडरसन जाता है एली हेस्टन के पास और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता चला था सुपरमैन से और उसने कहा था कि तुम बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो और तुम्हारे बारे में मैं ज़्यादा से ज़्यादा पता लगाऊं ताकि तुम्हें रोका जा सके। वो कहता है लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए, मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज़ है। वो अपने जेब से वो लॉकेट निकालता है और उसे दिखाता है। उससे पूछता है कि ये क्या चीज़ है। एली हेस्टन उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि इससे हम पूरी दुनिया बदल सकते हैं। तो यहीं पर खत्म हो जाता है एपिसोड नंबर 7। अब अगले एपिसोड में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा देखना वो ये कि एली हेस्टन और एंडरसन साथ में मिलकर कैसे काम करते हैं। एंडरसन के पास हो सकता है कि अभी भी क्रिप्टोनाइट की पावर हो, साथ ही एली के पास 2 लॉकेट आ चुके हैं तो उसकी पावर डबल हो चुकी है। सुपरमैन उन सबको कैसे रोकता है, साथ ही जोनाथन की पावर कैसे आती है, वो कैसे अपनी फैमिली के साथ डील करता है, ये सब भी देखना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। इस वीडियो को बहुत जल्दी जल्दी एक्सप्लेन किया है और आज ही देख के आज ही एक्सप्लेनेशन डाल दिया है, तो हो सकता है कि कुछ वर्ड्स की गड़बड़ी हो तो आप संभाल लेना, आप एक फैमिली की तरह ही हो। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर डालो, आपका सपोर्ट चाहिए और हम ऐसा ही कंटेंट आगे भी लाते रहेंगे। पूरे एपिसोड के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, तो उनके ऊपर क्लिक करके देख डालो पूरी सीरीज़। बाकी वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर डालो ताकि आगे भी एक्सप्लेनेशन आपको मिलते रहें। अब मैं भी चलता हूँ, मुझे भी दूसरे यूनिवर्स के अंदर जाना है जहाँ पर मेरी क्रश अभी भी जिंदा हो। तो बाय।